अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने 3 साल के बेटे के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ करती हूँ। समटाइम्स हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, समटाइम्स हम कम एक्टिविटीज़ करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे कि मेरे बेटे में कितनी पावर और एनर्जी है, स्टेमिना है। और समटाइम्स एक बार नहीं, दिन में 2-3 बार करते हैं। डिवाइड करके एक रफ सा स्केच मैंने बना कर रखा हुआ है जो हम करते हैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे, और ये कुछ आइडियाज़ हैं। सबसे पहले हम करते हैं फ्लैश कार्ड्स, देन रीड अलाउड बुक, इंग्लिश और उर्दू स्टोरी, देन देयर इज़ अ सॉन्ग और राइम विद एक्शन और प्रॉप्स, और समटाइम्स वी आर जस्ट सिंगिंग द पोएम्स ऑन उर्दू एंड इंग्लिश। देन देयर आर लिटरेसी एक्टिविटीज़, मैथ, लॉजिक, इंटरेक्टिव नोटबुक है, बाइंडर है, इंग्लिश और उर्दू की बुक है जो मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है इंस्पिरेशन लेकर कुछ यूट्यूबर से। और ये भी सब आइडियाज़ हैं जो हम लोग करते हैं। ये आइडियाज़ ज़्यादातर मेरे लिए हैं ताकि मैं इनको देख के प्लानिंग कर सकूँ उस वीक में हमने करना क्या है। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं मेरे बेटे के बॉक्स में क्या है। सबसे पहले फ्लैश कार्ड्स, ऑब्वियसली एक ये फ्लैश कार्ड्स हैं उर्दू के हरूफ तहज्जी के। फिर ये फ्लैश कार्ड्स हैं इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के, लोअर केस। देन देयर आर दीज शेप्स फ्लैश कार्ड्स, नंबर्स फ्लैश कार्ड्स, एनिमल्स फ्लैश कार्ड्स, एंड रिसेंटली मैंने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी भी ऐड किए हैं। सो हियर आर द फ्लैश कार्ड्स। ये मैं उसको फ्लैश कार्ड्स जो हैं हरूफ तहज्जी के नामों के साथ बताती हूँ, ये साउंड्स के साथ बताती हूँ, और एनिमल्स नेम्स होते हैं। एंड समटाइम्स टू मेक थिंग्स फन साउंड्स भी करते हैं हम। और ये फ्लैश कार्ड्स हैं शेप्स के, ये नंबर्स के, नंबर रिकग्निशन के लिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी। इनके अलावा मेरे पास पहले कलर्स के फ्लैश कार्ड्स भी थे, लेकिन अब चूँकि उसको कलर्स याद हो चुके हैं वो अभी इसमें नहीं एडिड हैं। और इससे पहले मैंने एक सिंप्लीफाइड मतलब लेस नंबर ऑफ़ कार्ड्स थे और ज़्यादा ग्राफिक्स से थे बच्चों के लिहाज से, छोटे बच्चों के लिहाज से, वो मैंने उसके लिए रखे हुए थे क्योंकि वो सब वो याद कर चुका था। सो आई हैव मूव्ड ऑन टू अ लिटिल, लेट्स से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला लेवल मैंने अब उसका करना स्टार्ट किया है। रिसेंटली मैंने ये ऐड किए हैं। सो दीज आर द फ्लैश कार्ड दैट वी डू ऑन डेली बेसिस। और अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं कि हम रीडिंग में और क्या क्या करते हैं। सो ये फ्लैश कार्ड्स हैं, इस पे पहले हम साउंड्स करते हैं सबके। समटाइम्स ही सेज ए, बट आई डोंट फोर्स हिम और गेट अनॉयड बाय दैट। आई पोलाइटली ask him that what does A say, and then he tells me the sound of that alphabet, and after that हम लोग इसके ऊपर सारी ABC जो राइम है वो पढ़ते हैं, ही डज़ दैट। सो ये एक फ़ोल्डर है जो मैंने उसकी रीडिंग के लिए डिज़ाइन किया हुआ था। ये मैंने इंस्पिरेशन एक यूट्यूबर से ली थी। सो अगेन ये इसमें लॉजिक ये है कि सबसे पहले ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है जब वो एक ही चीज़ लिखी होती है एक लाइन में, तो ये, और फिर उसके बाद नीचे उसका साउंड जो है वो छोटे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स पे ही करवाया जाता है। तो इट्स लाइक ए एप्पल, ए एंट, ए एरोप्लेन। सो इस तरह से होता है ये कि एक तो बच्चा साउंड याद करता है और उसको ऊपर से उसका नेम भी याद हो जाता है और 3 वोकैबुलरी वर्ड्स भी याद हो जाते हैं। सो अभी तक ये हमने किए हैं F तक। सो ही नोज़ देम ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। देन अलिफ़, उर्दू में आ जाते हैं अलिफ़, और यहाँ पे मैं उसको साउंड करवाती हूँ, अलिफ़ अंगूर। और इसी तरह क्योंकि इसकी आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन
बे की होती है, तो हम लोग वहाँ यहाँ पे मैंने उनकी आधी शक्लें भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं उसको, ताकि उसे आइडिया हो कि ये भी एक चीज़ है। सो ये आप देख सकते हैं अभी तक हम पे आए हैं। ओके, नेक्स्ट आर सम बुक्स दैट वी डू सम रीड अलाउड। करंटली हम लोग, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैं चेंज करती रहती हूँ, जिसमें एक इंग्लिश की स्टोरी बुक, एक उर्दू की स्टोरी बुक, और एक उर्दू की राइमिंग और एक इंग्लिश की राइमिंग, और इस्लामिक एजुकेशंस की भी रीड अलाउड जो होती हैं वो मैं चेंज करती रहती हूँ। सबसे पहले आजकल हम कर रहे हैं गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बेयर्स। उसको बहुत पसंद है ये स्टोरी बुक। इसको मैं जल्दी इनसाइड लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये प्री लव्स मैंने ली थी। सो एक ये हो गई। उसके बाद एक ये बुक है जो मैं आगे प्लान कर रही हूँ, क्योंकि उसको CBC सिखाने की अब मैंने उससे ट्राई करनी है, बिकॉज़ वो सारे अल्फ़ाबेट के साउंड जो है वो पढ़ चुका है, उसको याद हो चुके हैं। बट राइट नाउ अभी मैं उसको सिर्फ खुद ये पढ़ के बुक सुना रही हूँ, ताकि उसको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये स्टोरी बुक है किस चीज़ के बारे में, और फिर इवेंचुअली वो नीचे से खुद रीड करना भी ये स्टार्ट करेगा। इसके बाद है उर्दू की स्टोरी बुक। उर्दू की स्टोरी बुक्स ये पैरामाउंट की स्टोरी बुक्स हैं, छोटी छोटी, जो इस एज के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो बच्चों की 3 साल की एज होती है, 2 से 3 साल, 1 से 3 साल, बल्कि 1 साल से मैं कहूँगी, उसमें बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें कम से कम वर्ड्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हों। जैसे कि ये है, इसमें एक बड़ी सी पिक्चर है और एक पेज पे सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। और ये हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैं उसको पढ़कर सुनाती हूँ। इससे होता ये है कि एक तो बच्चे के अल्फाज की जो मेमोरी है वो थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। वो लफ्ज़ों की पहचान करना शुरू कर देता है जब वो बोले जाते हैं। लिखे हुए भी पहचान करता है, लेकिन बोलने वालों पे ज़्यादा उसका फोकस अच्छा होता जाता है। देन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, जिन्हें मैं ऑल्टरनेट करती रहती हूँ करंटली। मैं ये इसके साथ हम लोग इसमें से एक पॉइंट पढ़ते हैं, और ये बुक ये अभी आजकल हम नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं। बुक्स ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सी हैं जो मैं वीकली बेसिस पे चेंज करती रहती हूँ, रीड अलाउड बुक्स। देन इस्लामिक एजुकेशन में ये मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो 3 साल के बच्चों के लिए मुझे सूटेबल लगती हैं। अगेन पिक्चर है और एक वर्ड है पर पेज पे, ठीक है। सो दीज आर ज़िक्र वर्ड्स, अस्कार वर्ड्स, एंड दिस इज़ अकीदाती। इसमें अरबिक और इंग्लिश दोनों ही इन्वॉल्व हैं। सो ये हो गया। और इसके बाद वोकैबुलरी इन्हेंस करने के लिए समटाइम्स हम फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मेरे पास एक ये बुक है जिसमें वोकैबुलरी वर्ड्स जो है ना वो बहुत मज़े के हैं। पिक्चर्स हैं और इसमें से हम पॉइंट आउट करते हैं और चीज़ों के नाम पढ़ते हैं। ये इस चीज़ का ये नाम है जी दोस्तों। उसके बाद मेरे पास है एक ये इंटरेक्टिव बाइंडर। सो इसमें इस तरह से है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स को जो है इनकम्पस करती हैं। यहाँ पे उसको अपने नाम की पहचान, ऑब्वियसली इस एज में बच्चा जो है वो अलग-अलग याद कर भी सकता है, बट मेरा बेटा भी नहीं करता। तो इट्स लाइक हम लोग उसके नाम की राइम करते हैं, लाइक दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 लेटर वर्ड। So it's like IBRAHIM, that's how you spell इब्राहिम। और उर्दू में भी साथ ही हरूफ होते हैं, तो हम उर्दू वाला भी करते हैं। यहाँ पे एज उसकी मेंशन है। देन यहाँ पे इमोशंस हैं, कलर सॉर्टिंग है अगेन, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो कलर्स के पहचान करना सीख चुका है, तो नेक्स्ट हमने उसको सॉर्टिंग पे मूव ऑन कर दिया हुआ है। सो ये अभी रेडी नहीं है, बट दिस इज़ टू टीच हिम सीक्वेंसिंग।
दैन ये कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स की पहचान और ये कैपिटल और स्मॉल का रिलेशन। दैन ये उर्दू के हरूफ़ तहजी। ऑब्वियसली ये मैंने थोड़े से कम रखे हुए हैं ताकि क्योंकि अभी मेरा फोकस इतने पे है, ये सीख ले वो अच्छे से। देन आई विल मूव ऑन टू अनदर वन। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, लिटिल एंड बिग, स्मॉल और बिग। सो देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ हियर, हॉट एंड कोल्ड। यहाँ पे एक पज़ल है जिसमें सीक्वेंसिंग 1 to 5 है। देन देयर इज़ दिस वन जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है। अभी करंटली वो बस इन चीज़ों के नाम याद कर रहा है। जब इवेंचुअली वो इन सब के नाम याद कर लेगा देन आई स्टार्ट टेलिंग हिम कि ये पानी में होती है और ये लैंड पे, ज़मीन पे होती है और ये आसमान पे होती है। देन देयर आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शेप्स, एनिमल्स एंड सम CVC ब्लेंडिंग वर्ड्स। ओके दोस्तों, ये तो था रीडिंग से रिलेटेड। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम राइटिंग से रिलेटेड क्या कुछ करते हैं। तो इस स्टेज पे बच्चों को पेंसिल होल्ड करवाना सिखा चुकी हूँ मैं इसको, बट अभी तक हम जंबो पेंसिल्स और क्रेयॉन्स ही यूज़ करते हैं सो दैट उसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो। सम स्टिकर्स आर इन्वॉल्व जो मैं उसको देती हूँ और वो निकाल के समटाइम्स मैं उसको मोटिवेट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। और समटाइम्स ऑब्वियसली ये ब्रांड न्यू है, कुछ यूज़ भी हैं मेरे पास जो अभी इसमें वीडियो में मैं नहीं दिखा रही। तो ये वो स्टिकर्स उतारता है और किसी भी पेज पे लगा लेता है जो मैं उसको देती हूँ। एक ये बुक है जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे बच्चे कलरिंग करते हैं, वो स्क्रिबलिंग करते हैं, इसमें एक पेज उल्टा है और एक सीधा है। वो इसलिए कि बच्चों को सीखने के लिए मिमिक्री, बच्चे मिमिक करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी ताकि वो उसको देख के सीखें। तो एक पेज मैं करती हूँ और एक पेज उसकी तरफ फेस किया होता है जिस पे वो ट्राई करता है। सो और समटाइम्स मैं उसको ये फ्री हैंड भी दे देती हूँ कि वो इस पे जो चाहे वो कर ले, अकेले में अगर बैठा हुआ है, जस्ट ताकि मैं साथ पे काम कर सकूँ। सो इनमें से कुछ मेरे दूसरे बेटे ने भी किए हुए हैं और कुछ मेरे बेटे के कज़न्स ने किए हुए हैं, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बच्चे का किया हुआ लग रहा है। और ये कुछ वर्कशीट्स अभी मैंने प्रिंट आउट की हैं, जैसे मैंने ये वाली की हुई थी उसी तरह से ये हैं। अभी मैं इनको बाइंडिंग करवाऊँगी। सो ओके, वो थी जी कलरिंग बुक जिसमें मैं उसको समटाइम फ्री हैंड भी देती हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली भी कर ले। और एक कलरिंग बुक हमारे पास ये है, जिसमें से काफ़ी पेजेस वो कर चुका है। इसमें बच्चे को, इस वाली कलरिंग बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें बच्चा जो है ना, आप उसके साथ जब बैठते हैं तो आप उसको डायरेक्शंस फॉलो करना सिखा रहे होते हैं कि ऐसे करो और ऐसे करो और यहाँ पे करना है। मतलब वो कंट्रोल्ड पेंसिल ग्रिप भी सीख रहा होता है और डायरेक्शंस को फॉलो करना भी सीख रहा होता है। और इसमें हम क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं क्योंकि क्रेयॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब इजीली बच्चे इस स्टेज पे यूज़ कर लेते हैं। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको अभी। और एक हमारे पास ये बुक है जिसमें पेस्टिंग और कलरिंग एक्टिविटी है सिर्फ। सो मेरे बेटे को ग्लू यूज़ करनी आती है, उसको ये पेजेस मैंने कुछ टेयर करके रखे हुए हैं क्योंकि इस बुक में, सारी बुक में सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स ही यूज़ हुए हैं, पेस्टिंग के लिए भी और कलरिंग के लिए भी। तो वो मैंने इस टेयर करके पाउच में डाल कर रखे हुए हैं और वो पेस्टिंग करता है, ग्लू पेस्ट करता है और उसके ऊपर ये लगा देता है। सो अभी तक हमने इसको यहाँ तक किया है। और ये मेरे बेटे का पेंसिल बॉक्स कह लें है जिसमें क्रेयॉन्स हैं। और रिसेंटली मैंने उसको जंबो पेंसिल्स पर भी मूव किया है क्योंकि पेंसिल पे मूव करने से पहले मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि वो पहले जंबो पेंसिल पर आए, अपना हाथ होल्ड जो है वो करे। पेंसिल का जो स्ट्रोक होता है ना, उसको
उसको लगाने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। और क्रेयॉन को का जो स्ट्रोक होता है ना, वो आप लाइटली सा भी करोगे तो उसका बहुत डार्क कलर जो है ना उसको हो जाता है। तो बच्चों के लिए क्रेयॉन यूज़ करना इजी होता है। स्टार्ट में मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप ये जंबो क्रेयॉन्स हैं गोल्ड फिश के, ये लोकली अवेलेबल हैं, बेस्ट हैं, आप ये यूज़ करें। और फिर उसके बाद ये डक्स की हैं, ये आप यूज़ करें। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, इट्स जस्ट व्हाट आई यूज़, व्हाट आई प्रेफर। और ये भी शार्पनर जो है डक्स की पेंसिल्स के बॉक्स में आता है। और ये ग्लू स्टिक है, और ये सीज़र है। सीज़र ऑब्वियसली मैं यूज़ करती हूँ, मेरा बेटा यूज़ नहीं करता अभी एट द स्टेज। इवेंचुअली मैं उसको सिखाऊंगी। सो मैं बताती हूँ कि मैं सीज़र के साथ क्या करती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस जंबो इंटरेक्टिव बुक। ये भी आइडिया मैंने एक यूट्यूबर से ही लिया था। सो व्हाट शी डिड विद हर किड्स के पहले वो एक तरफ पिक्चर पेस्ट करती है, बच्चे से करवाती है। सो ये भी मेरे बेटे ने ही की हुई है। और देन उसके ऊपर वो कलर करते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने नीचे क्रेयॉन्स या मार्कर के साथ डॉटेड ए लिखा हुआ है। और यहाँ इसमें हम कैपिटल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी फ्लैश कार्ड्स पे और राइमिंग में हम लोग लोअर केस यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कैपिटल वाला करते हैं। और कैपिटल वर्ड्स लिखना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर केस। सो ये नंबर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टिकर्स पेस्ट करें। देन दिस इज़ सम ड्राइंग प्रैक्टिस, सम शेप प्रैक्टिस, एंड देन प्री राइटिंग प्रैक्टिस। देन वी हैव मूव्ड ऑन टू बी, मतलब काफ़ी हम इसमें कर चुके हैं। और शेप सॉर्टिंग जल्दी जल्दी मैं आपको फ्लिप थ्रू दिखा देती हूँ इसका। ये भी फाइन मोटर एक्टिविटी है। मेरे पास कुछ स्टिकर्स अवेलेबल हैं जिसमें मैंने उसको कलर सॉर्टिंग और फाइन मोटर इस तरह से है कि यहाँ पे बच्चे का फोकस भी क्रिएट हो रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रही है कि वो सर्कल के अंदर लगाए उसको, स्टिकर को। लॉजिक तो ऑब्वियसली वो कलर मैच कर रहा है, सो सर्कल के अंदर लगाए। फाइन मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स आई थिंक कहते हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड लिटिल अगेन। एंड देन देयर इज़ दिस डी वर्ड डॉल। और नंबर 4 यहाँ पे ऑब्वियसली अभी स्टिकर्स नहीं लगे हुए क्योंकि एक्टिविटी। और फिर यहाँ पे मेरा बेटा थक गया था। सो मैं एक ये भी बता दूँ कि एक दिन में हम ये कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं। ट्राई मैं ये करती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 दैट्स इट। इसके अलावा और आप उसमें भी देखोगे बहुत कम है, लेकिन मैं उस पर भी उसको फोर्स नहीं करती। जितना वो इजीली कर ले उतना हम उसको करते हैं। दैन इस तरफ उर्दू के हैं। अगेन यहाँ पे वो कलर करके थक गया था तो उसने ते नहीं लिखा। इसमें भी समटाइम्स सिर्फ 2 पेजेस इन्वॉल्व होते हैं या फिर 3, इससे ज़्यादा नहीं। ओके जी, मूविंग ऑन। ये मेरे पास कुछ मेरी खुद की बनाई हुई वर्कबुक्स हैं। इसमें से अभी 2 मिसिंग हैं बिकॉज उनकी बाइंडिंग नहीं हुई, सो आई एम नॉट इन्वॉल्व दैम हियर राइट नाउ। इनका जल्दी जल्दी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हैं, ये नंबर्स हैं 0 to 10, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं A to F। इसलिए अभी मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ। पहले हम जल्दी जल्दी प्री राइटिंग का देख लेते हैं। प्री राइटिंग में क्या क्या है। प्री राइटिंग में जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं, आप बच्चे को इनका नाम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसका एक्शन भी करवा सकते हैं। सो मैं उसको एक्शन करवाती हूँ, इट्स लाइक पुल डाउन। सो ही डज़ दोज एक्टिविटीज़। और इससे पहले हम लोग इसकी प्रैक्टिस एक रीयूजेबल वर्कशीट पे कर चुके हुए हैं। पहले मैंने इसको ये इंट्रोड्यूस करवाया था प्री राइटिंग के लिए। इस पे हम बोर्ड मार्कर यूज़ करते हैं और पुल डाउन और पुश अक्रॉस। ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन दिस नाउ, मतलब उसको रिकग्निशन इनकी है। सो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अभी स्लैंटिंग लाइंस नहीं की हमने। सो
अब मैंने उसको मूव ऑन कर दिया है वर्कशीट्स पे। सो और यहाँ पे समटाइम्स हम पेंसिल से करते हैं और समटाइम कलर पेंसिल से करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट सी स्ट्रोक्स हैं क्योंकि अभी इसको पेंसिल पे ज़ोर देकर लिखना नहीं आता। सो इस तरह से है ये सब। इसमें पुल डाउन, पुश अक्रॉस, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देन जल्दी जल्दी मैं आपको इसका फ्लिप थ्रू दिखा देती हूँ। सर्कल्स हैं, कर्व्स हैं, zigzag है, slanting lines हैं। So this is the workbook of pre-writing strokes. Then this is the preschool math worksheets, workbook, whatever you want to call it. So इसका जल्दी जल्दी मैं फ्लिप थ्रू आपको दिखा देती हूँ। So इसमें सबसे पहले क्या है, 0 to 10 जो हैं, सबसे पहले इसमें हम रेनबो राइटिंग भी करते हैं। और फिर उसके बाद ये रिकग्निशन है। ये रिकग्निशन है जो ये 3-4 मेथड से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसको करवाई हुई है डॉट स्टिकर्स के साथ। आई हैव दिस डॉट स्टिकर्स विच आई बॉट फ्रॉम दराज। सो इसके अलावा आप ये डॉट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप फिंगर पेंटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा वो स्पॉन्ज भी मिलते हैं स्टिक के साथ लगे हुए छोटे छोटे, जिनसे आप पेंट करके तो करवा सकते हैं। बस इसमें एक ख्याल ये रखिएगा कि अगर आपकी बाइंडेड बुक है तो इसके नीचे कोई चीज़ रख लें अगर आप पेंट यूज़ कर रहे हैं, ताकि नीचे वाली जो वर्कशीट्स है वो ख़राब नहीं हो। देन यहाँ पे नंबर फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर फॉर्मेशन है। इसमें बच्चे को हम ऐसे पहले ट्रेसिंग फिंगर के साथ सिखाएंगे। देन ऑब्वियसली अगेन कुछ भी जो मैंने पीछे वाले पेज पे एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं उनमें से कोई भी पेंटिंग या डॉट स्टिकर्स वाली कर लें। देन देयर इज़ दिस नंबर ट्रेसिंग, ओके। आगे आ जाता है बस 0 में वो वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, वो वाली वर्कशीट्स इन्वॉल्व हैं। हम सारी एक दिन में नहीं करते, एक दिन में 2 या 1 कर लेते हैं, डिपेंडिंग अगेन कि मेरे बेटे में उस दिन कितना स्टैमिना है। नंबर वन एप्पल, देन ये वो कर चुका हुआ है। नंबर फॉर्मेशन एंड नंबर ट्रेसिंग। नंबर 2, इसमें से कुछ वर्कशीट्स और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे। ये वाली प्री नर्सरी में या प्री स्कूल में बच्चों को मैचिंग सिखाई जाती है, सेम एंड डिफरेंट वाली। सो दिस इज़ अ सेम नंबर मैचिंग एक्टिविटी। देन इसमें काउंटिंग भी इन्वॉल्व है। एज यू कैन सी ये यहाँ तक इसलिए आई है, आई थिंक पीछे 5 की वर्कशीट थी, 5 के बाद ये वाली वर्कशीट मैंने ऐड की, नहीं सॉरी वो 3 वाली ही है, 2 वाली ही है, 3 उसके बाद आ रहा है। अगेन उसी तरह से पैटर्न है, पहले नंबर रिकग्निशन, रेनबो कलरिंग, काउंटिंग, नंबर रिकग्निशन, नंबर फॉर्मेशन एंड नंबर ट्रेसिंग। सो अगेन मैचिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया। और इसी तरह से ये सारी वर्कबुक जो है ना, ये नंबर 10 तक इसी तरह से इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अल्फ़ाबेट वर्कशीट्स वर्कबुक। अल्फ़ाबेट A to F इसलिए हैं, आप देख सकते हैं ये कितने हैं, आई थिंक आपको पता लग भी रहा होगा कि ये इतनी इसमें वर्कशीट्स हैं। सो इसका गो थ्रू जल्दी से करते हैं, पहले फ्लिप थ्रू करते हैं जल्दी से। ओके, सो इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। इसमें भी अगेन पहले अल्फ़ाबेट रिकग्निशन है, कैपिटल एंड स्मॉल। देन देयर इज़ अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन, कैपिटल एंड देन अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग, कैपिटल, देन अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन लोअर केस, स्मॉल, बेबी अल्फ़ाबेट, जो भी आप कहते हैं। अगर आप इस पे गौर करो ना तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फेडेड सी लाइन है जिसके ऊपर बच्चा ट्रेस कर सकता है। सो दिस इज़ suitable for pre-nursery level. Then there is this tracing activity again. Then there is this activity जिसमें बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि ए के साउंड से कौन कौन सा वर्ड यूज़ होता है, स्टार्ट होता है, सॉरी, बिगिनिंग साउंड का, और देन उसके साथ मैचिंग भी करवाई जाएगी।
अगेन एक और एक्टिविटी जिसमें साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स जो रिकग्निशन है दोनों के ऊपर काम किया गया। अगेन प्री नर्सरी लेवल पे, नर्सरी लेवल पे एक बच्चों को मैचिंग सिखाई जाती है थ्रू पेंसिल और दूसरा सर्कल्स ड्रॉ करना। सो एक ये एक्टिविटी है। उसके बाद हर अल्फ़ाबेट के साथ 3 क्राफ्ट्स हैं टू मेक थिंग्स फन फॉर किड्स। ठीक है, ये है एंड का क्राफ्ट, ये आप कटिंग पेज है और ये पेस्टिंग पेज है। देन देयर इज़ दिस एलिगेटर क्राफ्ट, इसके ऊपर एलिगेटर क्राफ्ट के लिए ये आइज़ हैं और ये कटिंग पेजेस हैं दोनों, और ये दोनों यहाँ पे कट होके यहाँ पे पेस्ट होंगे। नेक्स्ट वन इज़ दिस एप्पल। सो 3 क्राफ्ट्स। चले मैं जल्दी जल्दी आपको बी का भी दिखा देती हूँ। अगेन कैपिटल बी recognition, small b recognition, capital B formation, capital B tracing, small b formation, small b tracing, beginning sound worksheet, again beginning sound and alphabet recognition worksheet, and then there is this craft, letter B craft, ये कटिंग पेज है, ये पेस्टिंग पेज है। देन अगेन ये क्राफ्ट भी है और सॉर्टिंग भी है, इसमें बच्चा ग्लू लगा के इनको सॉर्ट करेगा। ये पेस्टिंग पेज है और ये कटिंग पेज है। देन देयर इज़ दिस बटरफ्लाई क्राफ्ट विद स्मॉल बी, ये कटिंग पेज है, ये पेस्टिंग पेज है। सो आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। उर्दू में भी इसी तरह से है, बट राइट नाउ आई डोंट हैव इट इन अ बुक फॉर्म, इट्स नॉट माइंडेड। सो लास्टली ये कुछ वर्कबुक्स हैं, बिकॉज आई लव ऑक्सफोर्ड बुक्स। ऑक्सफोर्ड की बुक्स मुझे शदीद तरीन पसंद हैं और काफ़ी आइडियाज़ मैं इनसे ही लेती हूँ कि अब क्या करवाना है। ये हैं प्री नर्सरी की। एक मेरे पास है वर्ल्ड अराउंड मी, मैंने इसकी वर्कशीट्स नहीं ली हुई, सिर्फ बुक ली हुई है। देन वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, इसके साथ मैंने इसकी वर्कशीट्स वाली बुकलेट भी ली थी। और फिर ये है गुलदस्ता बाय फौजिया एहसान फ़ारूकी, वेरी इंटरेक्टिव बुक। और मेरे पास इससे इंस्पायर हुई वर्कशीट्स हैं कलरिंग के लिए बच्चों के लिए। और ये है ये मैं ज़्यादातर अगर घर से बाहर जा रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए तो ये अपने साथ रखती हूँ, और इससे आइडियाज़ भी लेने के लिए मैंने ये बुक ली है। इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि एक तरफ बड़ा सा हरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उससे शुरू होने वाले अल्फाज, तो आप बच्चे को इस तरह से फिंगर ट्रेसिंग भी सिखा सकते हैं। और ये बहुत मज़े की बुक लगी थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने ये बाय की थी। ये हम लोग समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स नहीं करते। जी दोस्तों, ये थी हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हम एक दिन में तो नहीं मैं कहूँगी करते हैं सारी की सारी, बट जितनी एक दिन में मेरा एक टारगेट होता है कि करनी चाहिए। और इसमें से कुछ मेरे बेटे की फ़ेवरेट है जो हम दिन में बार बार भी करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और या इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ आपको पसंद आई है तो लाजमी कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैम कि मैंने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं और आप कहाँ से ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।